दिल की आवाज हो जाए, जरूरी भी है। कह रहा हूं कि इसीलिए सभी को खटक रहा हूं मैं। इसीलिए सभी को खटक रहा हूं मैं। लोग हैं, बातें करते हैं, कर भी रहे हैं, उन्हीं के लिए कह रहा हूं कि इसीलिए तो सभी को खटक रहा हूं मैं, तुम्हारी रोशनी से जो चमक रहा हूं। हाय हाय हाय, इसीलिए तो सभी को खटक रहा हूं मैं, तुम्हारी रोशनी से चमक रहा हूं। बिल्कुल। हाय हाय, और अहमद, खूबसूरत है बात। जो लोग दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं, जो लोग दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं, उनकी जिंदगी में कभी अंधेरे नहीं आते। क्या बात है, वो मस्त मौला होते हैं। क्या और बात है, क्या बात है। तमाम प्यार करने वालों की नजर, देखो कितनी सी बात है मगर क्या बात है कि सोचता हूं बयान करूं अपने किस्से। सोचता हूं बयान करूं अपने किस्से। हाय, सुन ले कि सोचता हूं बयान करूं अपने किस्से, मगर किससे? सोचता हूं बयान करूं अपने किस्से, मगर किससे? बचपन से शौक था अच्छा बनने का। बचपन से शौक था अच्छा बनने का। बचपन से शौक था अच्छा बनने का। अब बचपन खत्म तो शौक भी खत्म। अब जैसे हो आप, अब वैसे हैं हम। वाह 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 वाह। ये दुनिया को बिल्कुल क्या कहते हैं, पैरों तले रोंद दिया एक इंसान ने। ये वो दुखी फरियाद कर रहा है। क्या कुछ हो जाए शेख साहब, कुछ हो जाए। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों को सलाम करूंगा कि भाई कैसे हैं आप लोग, सब खैरियत से हैं, ठीक है। और जब आदमी, यानी मुझ जैसा आदमी, जब किसी को कहता है कि ये मेरे फैमिली मेंबर है, जैसे कि आप लोग हैं मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, नो डाउट, तो आप सब के लिए एक बात कह रहा हूं, आप सब के लिए। हाँ जी। तुम जान हो मेरी। सब जितने भी हैं, सुनने वाले, देखने वाले, अपने से प्यार करने वाले, उन सबको कह रहा हूं, तुम जान हो मेरी। तुम जान हो मेरी, मुझे बेजान मत करना। क्या बात है, तुम जान हो मेरी, मुझे बेजान मत करना। बेजान मत हाय करना। हाय, ये जान ही हमेशा बेजान कर देती है। और अहमद, जिंदगी जिन हालात से गुजर रही है, कह रहा हूं मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी लम्हों का। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी लम्हों का। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी लम्हों का, सुना है आखिरी में सब ठीक हो जाता है। क्या बात है, सुना है आखिरी में सब ठीक हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, ये आपने आखिरी की बात की। तो पिछले दिनों मैं एक लव स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें एक शेर मैंने पढ़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है? वो शेर कुछ इस तरीके का है, प्योर आशिक का शेर है। अच्छा। अर्ज किया है, क्या बात? सहेलियां उसकी भी थीं, यार मेरे भी थे, काजी उधर भी था, मौलवी इधर भी था, फूल उस पर भी थे, फूल मुझ पर भी थे। वाह वाह। वो उठ रही थी, मुझे उठाया जा रहा था, फर्क सिर्फ इतना है, उसे अपनाया जा रहा था और मुझे दफनाया जा रहा था। हाय 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 हाय। ये प्योर आशिक का शेर है। घर वालों के लिए कह रहा हूं, कोई आयत, कोई जादू, कोई तावीज ही ला दो। कोई आयत, कोई जादू, कोई तावीज ही ला दो। हाँ, अपने घर वालों से प्यार की मोहब्बत का इजहार देखो मेरा कैसे कर रहा हूं कि कोई आयत, कोई जादू, कोई तावीज ही ला दो, मुझे अब उम्र भर अपने लोगों के साथ रहना है। मुझे अब उम्र भर अपने लोगों के साथ रहना। क्या बात है, क्या बात है। अब तमाम लोग कि वो जो हमारे वफादार हैं, वो जो हमारे वफादार हैं, है ना, वो हमारे घर के लोग हमसे वफादार हैं, कि वो जो हमारे वफादार हैं, हम उनकी नस्लों के भी ताबेदार हैं। वाह वाह। लेकिन वो जो वफादार हैं, हाँ जी, आहा, जो गद्दार हैं, वो बिल्कुल उनके बॉर्डर से बाहर है। जो गद्दार है मेरे बॉर्डर से बाहर है। ऐसा है। जो गद्दार है मेरे बॉर्डर से बाहर। बिल्कुल क्या ऐसे बात है शेख साहब, क्या बात है। कि सबक था जिंदगी का। सबक था जिंदगी का। हाय हाय, कि तुम्हारी इस बात के ऊपर कि सबक था जिंदगी का, मुझे लगा मोहब्बत है। ओए होए होए होए। सबक था जिंदगी का, मुझे लगा मोहब्बत है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, हाँ, कह रहा हूं मैंने एक उम्र लगाई है तबाह होने में। मैंने एक उम्र लगाई है तबाह होने में। हाँ, मैंने एक उम्र लगाई है तबाह होने में,
अपनी हालत को संवारूंगा तो मर जाऊंगा। अपनी हालत को संवारूंगा तो मर जाऊंगा। खुद को बिगाड़ा इतनी मुद्दत के बाद और अब सुधारने जाऊंगा तो मर जाऊंगा। क्या कहने, क्या कहने। और जो लोग इस दुनिया में फूफा जो कर रहे हैं, यानी जरा सी इज्जत क्या मिली, ये उनके लिए कह रहा हूँ। गरूर उनके लिए कह रहा हूँ। मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो। मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो। सुन ले ये तेरे लिए है, और जिसको मैं कह रहा हूँ वो समझ भी जाएगा कि मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, यही वो वक्त है कुदरत के आजमाने का। हाय हाय हाय, यही वो वक्त है कुदरत के आजमाने का। हाँ, वो कहते हैं ना, परवरदिगार किसी को दे के आजमाता है और किसी से ले के आजमाता है। जब तुमको अरूज मिले तो तुमको परवरदिगार आजमा रहा है, लिमिट में रहो। और इसी पे कह रहा हूँ तमाम प्यार करने वालों की नजर बेहतरीन कह रहा हूं कि खुद से लड़ता हूं, बिगड़ता हूं, मना लेता हूं। खुद से लड़ता हूँ, बिखरता हूँ, मना लेता हूँ। अपने आप से कि भाई खुद से लड़ता हूं, बिगड़ता हूं, मना लेता हूं। मैंने तन्हाई कोई खेल बना रखा है। मैंने तन्हाई को एक खेल बना रखा है। ओए ओए ओए, क्या कहने शेख साहब, क्या कहने। और तमाम प्यार करने वालों की नजर अहमद कह रहा हूं कि अगर कत्ल करके जाता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। कत्ल करके जाता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। भाई लोग देख लेते कि मार के गया है। हाँ। उसी के लिए कह रहा हूं कि अगर कत्ल करके जाता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। समझदार कातिल था, मोहब्बत करके छोड़ गया। उसे पता है उसका मिलकर जाओ कि पल पल मरता रहे। समझदार आशिक था, कातिल था। हाँ, ओए होए, समझदार कातिल था, मोहब्बत करके छोड़ गया। और अर्ज किया है अहमद, देखो कितनी मजे की बात है कि वो मेरे हाल पे रोया भी, मुस्कुराया भी। वो मेरे हाल पे रोया भी, मुस्कुराया भी। आए सुन ले कि वो मेरे हाल पे रोया भी, मुस्कुराया भी। अजीब शख्स है, अपना भी और पराया भी। ओए होए होए, क्या बात है। वो मेरे हाल पे रोया भी, मुस्कुराया भी। अजीब शख्स है, अपना भी है, पराया भी। कोई मैन्युपुलेटर ही। क्या बात है, क्या बात है। और अहमद, जिन हालात से जिंदगी गुजर रही है उसके लिए कह रहा हूं कि मुझे मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूं। मुझे मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूं। हाय, क्या बात है यार कि मुझे मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूं। मुझे समझो, मैं परेशान बहुत हूं। मुझे समझो, मैं परेशान बहुत हूँ। बहुत समझ नहीं रहा कोई है। और इसी मोहब्बत पे मैं एक शेर सुनाऊंगा। अर्ज किया है, इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना। इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना। इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना। सुना है सच्ची मोहब्बत कभी पूरी नहीं हुआ करती। बिल्कुल फैक्ट है यार, कभी पूरी नहीं होती सच्ची मोहब्बत। क्या बात है ये। ऐसे ही। और अहमद, अर्ज किया है, देखो कितनी प्यारी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो बात कर रहा होता हूं वो अंदर से कर रहा होता हूं। और कह रहा हूं, हम सिर्फ अच्छे लोगों को जानते हैं। हम सिर्फ अच्छे लोगों को जानते हैं। हाँ भाई, हम सिर्फ अच्छे लोगों को जानते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि बुरे लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं। वाह वाह, क्योंकि बुरे लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं। ओए होए, क्या कहने शेख साहब, क्या कहने। जब आपने ये देने की बात ही की है, यानी अल्लाह पाक किस तरह देता है इंसान को, तो इस पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। एक छोटा सा ठेला था, उस पे एक आदमी दाल चावल बेचा करता था। अच्छा, उसके ठेले में बहुत ज़्यादा रश होता था। तो एक आदमी रोज़ाना आता था उसके ठेले पे, चुपके से दाल चावल खाता था और फिर चला जाता था बिना पैसे दिए। अच्छा। वहाँ एक आदमी ने ये बात नोट कर ली कि यार ये आदमी पैसे दे के नहीं जाता। उसने दाल चावल वाले को बताया कि यार एक आदमी तुम्हें रोज़ाना बेवकूफ़ बना के चले जाता है। उसने बोला कैसे? कहता है एक आदमी तुम्हारे ठेले से रोज़ाना दाल चावल खाता है और रश में बिना पैसे दिए चुपके से निकल जाता है। तो ठेले वाला कहता है ये जो सारा रश है ना, ये उसी आदमी की वजह से। वो इंसान कहता है कि क्या मतलब, कैसे? उसने बोला दरअसल ये जो खाना खा के जाता है यहाँ पर, वो शख्स, एक दिन मैंने उसका पीछा किया था, वो सिग्नल पे बेचारा भीख मांगता है। एक दिन वो मेरे ठेले पे खाना खा रहा था और मेरे ठेले पे उस वक्त रश नहीं था।
तो उसने ठेले के पास खड़े होकर दुआ की, या मेरे मालिक, या मेरे अल्लाह, इस ठेले पे इतना रश लगा दे कि मैं फ्री में खाना खा के चला जाऊं, रश में गुम हो जाऊं और किसी को पता भी ना चले। सुभान अल्लाह। तो उसने कहा ये सारा रश उसी की दुआ की बदौलत है। बेशक। तो इसीलिए हमें जो रिस्क मिल रहा होता है, हम समझ रहे होते हैं कि हमारी काबिलियत है, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का नसीब जुड़ा होता है, किसी की दुआ होती है। है। तो ये उस पर मुझे कहानी याद आई, मैंने बोला क्या मजा।